तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सामवेद, है ना, यजुर्वेद के बारे में। किसके बारे में बताएंगे आज के वीडियो में आपको? यजुर्वेद के बारे में, ठीक है। यजुर्वेद, ठीक है। आज हम किसके बारे में बताएंगे, किस वेद के बारे में बताएंगे? यजुर्वेद। इससे पहले हम आपको ऋग्वेद और सामवेद बता चुके हैं, ठीक है। आज हम बताते हैं यजुर्वेद के बारे में। तो सबसे पहले जो यजुर्वेद का जो पुरोहित होता है, यजुर्वेद के जो पुरोहित होते हैं, उसको अर्धवर्यु कहा जाता है। क्या कहता है? यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? अर्धवर्यु। यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? अर्धवर्यु कहा जाता है। बोलेगा यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो अर्धवर्यु कहा जाता है, ठीक है। यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो अर्धवर्यु कहा जाता है, ठीक है। यजुर्वेद को जो है दो भागों में बांटा गया। यजुर्वेद का जो शाखा है, इसके दो शाखाएं हैं। यजुर्वेद की शाखाएं कितनी हैं? दो है। और पहला क्या है? इसकी पहला शाखा जो है तो कृष्ण यजुर्वेद। पहला शाखा क्या है? तो कृष्ण यजुर्वेद है। पहला शाखा को क्या बोलते हैं? कृष्ण यजुर्वेद। पहला शाखा को क्या बोलते हैं? कृष्ण यजुर्वेद। देखिए यजुर्वेद को, यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो अर्धवर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो अर्धवर्यु, पुरोहित, ठीक है ना। यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो अर्धवर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद को दो शाखा में बांटा गया है। पहला शाखा का नाम क्या है? कृष्ण यजुर्वेद। और दूसरे शाखा का नाम क्या है? शुक्ल यजुर्वेद। दूसरे शाखा का नाम क्या है? शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है ना। यजुर्वेद की दो शाखाएं कौन है? कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, ये किसकी शाखा है? तो यजुर्वेद की शाखा है। यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? अर्धवर्यु कहा जाता है, ठीक है। यजुर्वेद में जो है गद और पद दोनों हैं। गद और पद पूछेगा किस वेद में है? गद और पद दोनों किस वेद में है? तो किस में है? तो यजुर्वेद में है। पूछे गद और पद दोनों किस वेद में है? तो यजुर्वेद में है। गद और पद दोनों किस वेद में है? तो यजुर्वेद में। बोले गद और पद दोनों किस वेद में है? तो यजुर्वेद में। गद और पद दोनों किस वेद में है? यजुर्वेद में, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और यजुर्वेद में जो है स्रोत एवं कर्म कांडों का वर्णन है। पूछेगा स्रोत एवं कर्म कांडों का वर्णन किसमें है? क्या पूछेगा? स्रोत एवं कर्म कांडों का वर्णन पूछेगा। स्रोत एवं कर्म कांडों का वर्णन किस वेद में है? तो यजुर्वेद में। स्रोत एवं कर्म कांडों का वर्णन किस वेद में है? स्रोत एवं कर्म कांडों का वर्णन किस वेद में है? तो यजुर्वेद में। स्रोत एवं कर्म कांडों का वर्णन किस वेद में है? तो यजुर्वेद में, ठीक है। सबसे पहले बोलेगा गद और पद किस वेद में है? तो यजुर्वेद में। यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो अर्धवर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं दो है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद है ना, बोलेगा स्रोत एवं कर्म कांडों का वर्णन किस वेद में है? तो यजुर्वेद में है, ठीक है। और यजुर्वेद का जो अंतिम हिस्सा है, यजुर्वेद का जो अंतिम हिस्सा, इसको ईशोपनिषद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यजुर्वेद के अंतिम हिस्सा को क्या कहता है? ईशोपनिषद। यजुर्वेद का अंतिम हिस्सा क्या कहलाता है? अंतिम हिस्सा, यजुर्वेद का अंतिम हिस्सा क्या कहलाता है? ईशोपनिषद। यजुर्वेद का अंतिम हिस्सा क्या कहलाता है? ईशोपनिषद। ईशोपनिषद। यजुर्वेद का अंतिम हिस्सा क्या कहलाता है? ईशोपनिषद। ये जो ईशोपनिषद है, ये इसमें आध्यात्मिक चिंतन के बारे में बताया गया है ना। ईशोपनिषद में क्या समझाया गया? तो आध्यात्मिक चिंतन के बारे में बताया गया है। पूछेगा ईशोपनिषद में किसके बारे में बताया गया है? तो आध्यात्मिक चिंतन के बारे में बताया गया है। और बोलेगा यजुर्वेद का अंतिम हिस्सा क्या है? तो ईशोपनिषद है। यजुर्वेद का अंतिम हिस्सा क्या है? ईशोपनिषद है। स्टार्टिंग से बोलते हैं। गद और पद किस में है? यजुर्वेद में। यजुर्वेद के पुरोहित को अर्धवर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, है ना। कृष्ण यजुर्वेद का अंतिम हिस्सा ईशोपनिषद कहलाता है। और ईशोपनिषद में क्या है? आध्यात्मिक चिंतन को बताया गया है। और बोलेगा स्रोत एवं कर्म कांडों का वर्णन किस वेद में है? तो यजुर्वेद में है। बोलेगा स्रोत एवं कर्म कांडों का वर्णन किस वेद में है? तो यजुर्वेद में है, ठीक है। फिर से गद और पद यजुर्वेद। यजुर्वेद के पुरोहित को अर्धवर्यु। यजुर्वेद की दो शाखाएं कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद।
यजुर्वेद का अंतिम हिस्सा ईशोपनिषद, यह न स्रोत एवं कर्म कांडों का वर्णन किस वेद में है? तो यजुर्वेद में है। इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद हम आपको बताते हैं अथर्ववेद। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताते हैं अथर्ववेद के बारे में। ठीक है, अथर्ववेद। ठीक है, ये जो अथर्ववेद है, ठीक है ना, तो अथर का मतलब क्या होता है? पवित्र जादू। अथर का मतलब क्या होता है? पवित्र जादू होता है। इसलिए बोला जाता है कि जादू टोना का वर्णन जो है किस वेद में है? जादू टोना का वर्णन पूछेगा किस वेद में है? तो अथर्ववेद में। इसमें किसका वर्णन है? तो जादू टोना का। एग्जामिनर अगर आपसे पूछ देगा कि जादू टोना का वर्णन किस वेद में है? तो अथर्ववेद में। पूछेगा जादू टोना का वर्णन किस वेद में है? अथर्ववेद में। दूसरा पॉइंट क्या है कि इस सबसे बाद में लिखा गया। ठीक है, इस सबसे बाद में लिखा गया। तो पूछे इस सबसे बाद का वेद कौन है? बोलेगा सबसे बाद का वेद कौन है? तो अथर्ववेद है। सबसे बाद का वेद कौन है ना? सबसे बाद का वेद कौन है? तो अथर्ववेद है। पहला जादू और टोना का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो अथर्ववेद में किया गया है। सबसे बाद का वेद अगर पूछेगा तो क्या है? अथर्ववेद है। और इसको क्या किया है कि इसका तीसरा नंबर क्या है? इसको वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। इसे, है ना, वेद त्रयी में क्या है? वेद त्रयी में शामिल नहीं है। वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। यानी कि पहले जो तीनों वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उन तीनों को वेद त्रयी में शामिल किया गया है, लेकिन ये बाद में लिखा गया, इसलिए इसको वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। क्लियर? इसमें जो इसका जो पुरोहित होता है, इसके पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। इसके पुरोहित को क्या कहा जाता है? इसके पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। इसके पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मा कहते हैं। इसके पुरोहित को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मा कहते हैं। पूछ देगा एग्जामिनर आपसे, है ना, किस वेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है? किस वेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? अथर्ववेद होगा। ठीक है, और इसका जो उपनिषद है, ठीक है, इसका जो उपनिषद, इसका मुंडकोपनिषद है। ठीक है, इसके उपनिषद को क्या कहता है ना? मुंडकोपनिषद कहता है। इसके उपनिषद को क्या कहता है? मुंडकोपनिषद कहा जाता है। और इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है। इसका एक क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। इसके ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहा जाता है? इसके ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहा जाता है? ब्राह्मण ग्रंथ को। इसके ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहा जाता है? इसके ब्राह्मण ग्रंथ को कहा जाता है गोपथ। इसके ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहा जाता है? तो गोपथ। पूछेगा इसके ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहा जाता है? तो गोपथ। इसके ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहा जाता है? गोपथ। स्टार्ट कीजिए, मेरे साथ बोलिए, आपको यहीं पे याद हो जाएगा। पहला अथर्ववेद। बोलेगा जादू टोना का वर्णन किस वेद में? अथर्ववेद में। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद, है ना। वेद त्रयी में किस वेद को शामिल नहीं किया गया है? तो पूछ देगा वेद त्रयी में किस वेद को शामिल नहीं किया गया? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया है। इसके पुरोहित को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहा जाता है? इसके ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहा जाता है? इसके ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहा जाता है? तो गोपथ। इसके ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहा जाता है? गोपथ कहा जाता है। बोले किसके ब्राह्मण ग्रंथ को गोपथ कहा जाता है? तो क्या किसे कहा जाता है? तो अथर्ववेद के। छठा नंबर में आपको इसके ब्राह्मण ग्रंथ को गोपथ, इसके ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहा जाता है? ग्रंथ को गोपथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपथ कहा जाता है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहा जाता है? गोपथ। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद इसका छठा पॉइंट जो खास करके एग्जामिनर पूछता है, इसका एक उपनिषद है। और उसका इसका जो उपनिषद है, इसके उपनिषद को क्या कहता है? तो मुंडकोपनिषद। इसका उपनिषद क्या है? मुंडकोपनिषद। इसके उपनिषद को क्या कहता है? तो मुंडकोपनिषद। इसके उपनिषद को क्या कहता है? तो मुंडकोपनिषद। इसके उपनिषद को क्या कहता है? तो मुंडकोपनिषद। इसके उपनिषद को क्या कहा जाता है? तो मुंडकोपनिषद। पूछेगा जादू टोना का वर्णन किस वेद में है? तो अथर्ववेद में है। ठीक है, इसके उपनिषद को क्या कहा गया? तो मुंडकोपनिषद। पूछेगा मुंडकोपनिषद जो है ना, किस वेद में है? किस वेद का उपनिषद है? तो आप क्या बोलिएगा? अथर्ववेद का। ठीक है, यहां से जो मुंडकोपनिषद से दो गो मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन बनता है। अब दोनों पावरफुल क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनर पूछ देता है। तो सत्यमेव जयते जो है, सत्यमेव
जयते, जो राष्ट्रीय वाक्य है हमारा जो राष्ट्रीय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते, है ना। हमारा जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया गया, तो राष्ट्रीय वाक्य जो है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, कहाँ से लिया गया है, तो राष्ट्रीय वाक्य जो है सत्यमेव जयते, तो कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उसके बाद फिर पूछेगा आपसे कि, है ना, यज्ञ को टूटी फूटी नौका बताया गया है, यज्ञ को टूटी फूटी नौका कहाँ बताया गया है, यही मुंडकोपनिषद में पूछेगा। यज्ञ को टूटी फूटी नौका कहाँ बताया गया है, तो मुंडकोपनिषद में पूछेगा। यज्ञ को टूटी फूटी नौका कहाँ बताया गया है, तो मुंडकोपनिषद में। यज्ञ को टूटी फूटी नौका, यज्ञ को टूटी फूटी नौका कहाँ बताया गया है, तो ये दोनों बात कहाँ बताया गया, तो मुंडकोपनिषद में। कहाँ बताया गया, यहां से एग्जामिनर आपको घुमा देगा, मुंडकोपनिषद में, ठीक है। यज्ञ को टूटी फूटी नौका कहाँ बताया गया है, तो मुंडकोपनिषद में। यज्ञ को टूटी फूटी नौका कहाँ बताया गया है, तो मुंडकोपनिषद में। यज्ञ को टूटी फूटी नौका कहाँ बताया गया है, तो मुंडकोपनिषद में, ठीक है। सबसे पहले फिर से एक बार, अथर्ववेद, जादू टोना का वर्णन अथर्ववेद में है। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद, वेद त्रयी में शामिल किस वेद को नहीं किया गया है, तो अथर्ववेद। अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है, अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को गोपद कहा जाता है। अथर्ववेद का उपनिषद मुंडकोपनिषद। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और यज्ञ को टूटी फूटी नौका किसने बताया, कहाँ बताया गया है, तो मुंडकोपनिषद में बताया गया है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलिए नोट कीजिए।